इसी वजह से हम लोग देखते हैं ना मोस्टली कि जब भी हमारे स्लीप साइकिल में कोई भी दिक्कत होती है या फिर हम कुछ ऊट पटांग खाते हैं या फिर हम सही से नहीं सो रहे, हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं चल रही है, तो वो अल्टीमेटली हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी अफेक्ट करता है। बॉडी पे एक्ने होने शुरू हो जाते हैं, फेस पे एक्ने होना शुरू हो जाता है, या फिर पीरियड्स लेट हो जाते हैं हमारे। ये सब उसी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज पीनियल ग्लैंड ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट तुम लोग ये चीज देखोगे कि अक्सर अभी तो ऐसा हो गया कि हम लोग को नींद दिन में भी आने लग रही है, जबकि हमारे बॉडी को ऐसे अडाप्ट किया गया है कि हमको रात को ही अंधेरे में नींद आनी चाहिए। अंधेरे में देखते हुए, अंधेरा देखते ही ना हमारे बॉडी में मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जो कि पीनियल ग्लैंड का काम है। ठीक है। बट अब बहुत ज़्यादा उल्टा कर रखा है हमने। इसी वजह से बहुत दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं लोगों के मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी। एंड ऑफ कोर्स सिंस ये स्लीप एंड ऑल को कंट्रोल कर रहा है, तो डिफेंस सिस्टम को भी कंट्रोल करेगा ये। हमारे बॉडी में इम्यूनिटी एंड ऑल इस पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड, उसको तो अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो थायराइड ग्लैंड हमारा मेजर ऑब्वियस 20 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। और उसके साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड्स, जो कि मैम ने कहा कि मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद सिलेबस में नहीं है हमारा। एंड अब आता है हमारे पास थाइमस। तुम लोग थाइमस को एक बार इसका फिगर देखो, लॉब्यूल्स जैसा नहीं लग रहा? एग्जैक्टली exactly. तो लॉब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड ये लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, दो लंग्स है, दो लंग्स के बीच में ये आ गया। अब क्या होता है ना कि हमारी एज जैसे बढ़ जाती है, हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो थाइमस का ना साइज डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से ना उसकी एफिशिएंसी बहुत डिक्रीज हो जाती है। और एक टाइम आता है स्पेशली ओल्ड एज में, ओल्ड एज जब रीच होता है हमारा, तो वो फाइनली डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है। डीजेनरेट होने से क्या होता है कि ऑब्वियसली अब जो काम है उसका वो जा चुका है, वो पूरी तरह से वो नहीं काम करेगा। तो इस वजह से हमारा इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, तो बहुत लो हो जाती है हमारी इम्यूनिटी। बिकॉज थाइमस का काम ही था कि इम्यूनिटी को कंट्रोल करके रखेगा, बहुत ज़्यादा तेज इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, थाइमस की वजह से। एंड अब इम्यूनिटी लो है तो ऑब्वियसली हमें कोई भी बीमारी होती रहेगी, जैसे कि ओल्ड एज में मोस्टली हो जाती है लोगों को। ओके। अब उसके बाद आते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास बहुत ज़्यादा ही मस्त ग्लैंड है। इसको कॉम्पोजिट ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डुअल फंक्शन होता है। ये सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड या सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये दोनों है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमने पढ़ा था कि पैनक्रियास जो होता है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम या पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है, एंड सो इट इज कॉल्ड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट सिंस हमें ये चीज भी पढ़ाई गई है कि पैनक्रियास हमारे हॉर्मोन्स को भी रिलीज करता है, जो कि है ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ये दो हार्मोन जो है वो पैनक्रियास रिलीज करते हैं, इसी वजह से वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाते हैं। एंड इस डुअल फंक्शन की वजह से उसको कॉम्पोजिट ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। ये मेरा फेवरेट ग्लैंड है ऑनेस्टली, पैनक्रियास। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गोनाड्स। ओके। गोनाड्स बेसिकली सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे। ठीक है। और ऑब्वियसली सिंस ये सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, तो सेम सेक्स हार्मोन्स दोनों जेंडर्स में नहीं रिलीज हो सकता है। ठीक है। तो मेल्स के अंदर एक अलग ऑर्गन होता है और अलग स्ट्रक्चर होता है जो कि ये रिलीज करता है, वो होता है टेस्टिस। ठीक है। एंड फीमेल्स में वो होता है ओवरी। एंड फीमेल्स में हमारे पास दो ओवरीज होती हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली दो ऐसे स्पेसिफिक ग्लैंड्स हमारे पास आ गए। ठीक है। एंड मेल्स में भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में ओनली इतना ही था। इनफैक्ट अब जो भी है, ये सारे जो ग्लैंड है ना, ग्लैंड के नाम, फिर उसके बाद हॉर्मोन्स, केमिकल नेचर, ये सब पढ़ सकते हैं, जो कि अभी नहीं आने वाला है एग्जाम में, बिकॉज 5 मार्क का क्वेश्चन मैम कितना ही देगी, राइट? तो हमारे पास हॉर्मोन सबने पढ़ लिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डायग्राम, ऑब्वियसली डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम के हिसाब से। मैम को डायग्राम्स पसंद है, ऑब्वियसली बायोसाइकोलॉजी पढ़ा रही है। बस इतना ही। बाय।